तो यहाँ पर हमने जो कपड़ा लिया है वो कपड़ा हमारा 2 मीटर से कम है, क्योंकि जो हमारा कपड़ा है वो अज्ज में ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम 2 मीटर के कम कपड़े में घेर वाला पेटीकोट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। यहाँ पर हमने देखिए कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया है। साइड में हमने कपड़े को छोड़ दिया है कमर पट्टी के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो 2 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी, तो इंची टेप हमें 2 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है। और यहाँ पर हमारी तैयार लंबाई 39 इंच है, जिसमें हम 1.5 इंच की झालर रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 37.5 इंच। और 1 इंच का मार्जिन लेंगे, तो 38.5 इंच पर हमने निशान लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर कमर की साइड से 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमारी जो पेटीकोट का घेर है वो हम रखेंगे 21 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कपड़े की चौड़ाई है वो 21 इंच है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे कमर की तरफ। और इस साइड में हमारा जो पेटीकोट का घेर है वो हमने 21 इंच रखा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस निशान से दूसरे वाले निशान तक तिरछे में लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछे में इंची टेप को रखेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर निशान लगाएंगे तिरछे में। तो इसी तरीके से आपको भी निशान लगाना है। बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे कि 4 कली पेटीकोट की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। 12.5 इंच पर हमने उस साइड में निशान लगाया है और 12.5 इंच पर हमने इस साइड में निशान लगाया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले पल्ले में जो बंद साइड है तो उसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो हमने बंद साइड की भी कटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर चारों कली को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी चारों कली को एक बराबर रखना है, ठीक है। और उसके बाद में हमें कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करना है और नीचे की तरफ जो हमारा कपड़ा है ज़्यादा, तो उसको हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी देखिए 4 कली कटिंग हो गई है, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारी पेटीकोट की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा नीचे की साइड कपड़ा बचा है तो इसमें से हम क्या करेंगे, झालर की कटिंग करेंगे। और ये साइड में हमारा जो कपड़ा बचा है इससे हम कमर पट्टी निकालेंगे। तो इस कपड़े को हम बिल्कुल एक बराबर इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कटिंग कर लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम झालर की जो लंबाई है वो 1.5 इंच है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंच कटिंग करेंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो 2 इंच तक हमें इस तरह से कटिंग करना है। तो हमने पट्टी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर दूसरी पट्टी कटिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसी के बराबर हमें कटिंग कर लेना है। तो इसी तरीके से हम 4 पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने झालर के लिए 4 पट्टी कटिंग कर ली हैं। 4 पट्टी हमारी पेटीकोट में आराम से हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर कमर पट्टी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हम पट्टी की चौड़ाई रखेंगे 18 इंच, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कपड़े की चौड़ाई है वो 19 इंच है। तो यहाँ से कटिंग करेंगे। इस कपड़े में से हम कमरबंद बना लेंगे। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमारी जो कमर पट्टी है इसकी लंबाई हमने रखी है 2 इंच और आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो हमारी देखिए कमर पट्टी भी कटिंग हो गई है। और सबसे पहले एक कली को लिया है और इसकी जो सीधी साइड है इसको हम इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर हमने दूसरी कली को लिया है, इसकी जो तिरछी साइड है तो उसको हमें रखना है, ठीक है। एक कली हमारी सीधी होनी चाहिए और एक कली हमारी तिरछी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ऊपर से आधा इंच और नीचे से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इस वाली कली को लेंगे और इसकी भी जो तिरछी साइड है उसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर चौथी कली को लेंगे और इसको भी हमें सेम इसी तरीके से सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने चारों कलियों को सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमर पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने कमर पट्टी ली है, इसको साइड में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने देखिए इस तरह से इसको सिल लिया है। अब हम यहाँ पर पेटीकोट को लेंगे और इसको हमें उल्टा रखना है। और यहाँ पर जो हमारी कमर पट्टी है इसकी सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है। तो इस तरह से रख के आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हर एक कली में हमें 20 सेंटर पर 2-2 प्लेटें डाल लेनी है, ठीक है। इस तरह से चारों कली में हम 20 सेंटर पर 2-2 प्लेटें डालेंगे।
तो देखिए हमने कमर पट्टी को सिल लिया। देखिए आप लोग देख सकते हैं हर एक कली में हमने 2-2 प्लेटें डाली हैं। तो अब हम यहाँ पर इस कमर पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हमने देखी कमर पट्टी को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और साइड में भी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने साइड में भी सिलाई को लगा लिया है और यहाँ पर हमारी कमर पट्टी भी सिल चुकी है। अब हम इसमें झालर सिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पट्टी कटिंग करी थी तो इनको हम पहले आपस में सिल लेते हैं, ठीक है। तो हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम इसमें प्लेटें सिलेंगे। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेटें डालनी है, ठीक है। तो जितनी लंबी हमारी पट्टी है उसमें हमें इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डाल लेनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो झालर है वो इस तरह से बन रही है। तो पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से झालर को तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने झालर को सिल लिया है। अब हम इसको पेटीकोट में सिलेंगे। तो पेटीकोट को हमें सीधा रखना है इस तरह से और इसके ऊपर झालर को रखेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से सिलाई लगानी है। तो पूरे घेर में हम इसी तरीके से झालर को सिल लेंगे, ठीक है।
यहाँ पर बची हुई झालर की कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। सफाई के साथ इस तरह से कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे में दाब सिलाई को लगा लिया है और जो हमारा पेटीकोट है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी पेटीकोट सिल सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।